Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit sir. Having a blissful morning and ahead life. I hope all are good and blessed. तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे इंजीनियर अजीत सर। तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, वो है क्लास टेंथ की। जैसे कि मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट, इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट करा हुआ मैंने, कुछ अपनी वीडियो मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 5 की भी चढ़ाई हुई है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हम चैप्टर नंबर 4 में कर रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी, इसमें हम जो आपका इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में सिलेबस है, कुछ ड्रॉप आउट चैप्टर हुए हैं, कुछ चैप्टर को छोड़ दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज को छोड़ दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को वो मैंने ना डाले हुए हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू देखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो है वही देखा हुआ है कि आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो बात करते हैं अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। मैंने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले डिस्कस कर दिया पिछली वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4.3 नाम के वीडियो होगी वहाँ पे, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं आप 4.2, क्योंकि सीरीज से चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहता है आपने के की वैल्यू ढूंढनी है नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर उनको 2 इक्वल रूट्स हैं तो आपके पास के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए देखिए आपके पास पहला पार्ट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन में 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला आपके पास। वी हैव a इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा, b इक्वल टू आपके पास x का कोएफिशिएंट क्या है k है, एंड c इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac, उसको चेक करेंगे। इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, डाल दीजिए, c की वैल्यू आपके पास 3 है, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8 3 ज़ार 24। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपके पास, इक्वल रूट्स के लिए 2 इक्वल रूट्स बोले ना इसने, तो फॉर 2 इक्वल रूट्स लिखेंगे हम कि 2 इक्वल रूट्स के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो क्या है, वो आया हुआ के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 कर दोगे। के स्क्वायर इक्वल टू आपके पास माइनस का 24 प्लस का 24 आ जाएगा। तो के इक्वल टू आपके पास स्क्वायर का आगे इक्वल टू के राइट साइड जाके आपके पास क्या बन जाता है, प्लस माइनस का रूट। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। तो के इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा, क्योंकि आप 24 को कहीं ना कहीं रूट करोगे तो 2√6 बन जाता है। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2√6 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। किसी को अगर ये देखना है कि √24 कैसे आया, तो मैं इधर बता देता हूँ आपको। देखिए रफ़ में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ़ लिखते हैं, ठीक, और रफ़ लिख के हम क्या कर देते हैं कि 24 को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 12 ज़ार आपके पास 24 होता है, 2 6 ज़ार आपके पास 12 होता है, और 2 3 ज़ार 6 होता है, और 3 1 ज़ार 3 हो गया। तो आपके पास जो रूट ऑफ 24 था वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 × 3। ठीक है, ये सब के ऊपर रूट। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसका पेयर नहीं है वो स्क्वायर रूट के नीचे रहते हैं, और जिसका पेयर हो जाता है वो क्या बन जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल करवा देता है अपने आप से। तो आपके पास ये 2 बचेगा, रूट में आपके पास 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। तो आपके पास √24 2√6 बन गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुकी होगी कैसे किया। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2√6। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास याद रख लेना कि आपको नेगेटिव वैल्यू आप क्या कर देते हो, नेग्लिजिबल कर देते हो, और के की वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं प्लस माइनस का 2√6 लिख लो, या आप प्लस का 2√6 लिख लो, डिपेंड्स अपॉन यू। फिलहाल तो 2√6 ही लेके जाएं आप प्लस में। अब आपके पास सेकेंड पार्ट है के इज़ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, के एक्स, क्या आपके पास सेकंड पार्ट में के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या कर दोगे, के एक्स इंटू एक्स करो, के एक्स के हो जाएगा
टू इंटू के एक्स करोगे माइनस टू के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इजक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 वी हैव ए इजक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास के मिलता है, बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट आपको माइनस का 2 के मिलता है, लिख लेंगे, सी इजक्वल टू आपके पास 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के है इंटू सी की वैल्यू आपके पास 6 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4k का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4 6 ज़ार 24k आ जाएगा। फॉर इक्वल रूट्स के लिए यहाँ पे आपने 2 निकालने हैं। फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 के बराबर लाना पड़ता है एज पर फार्मूला। तो आपके पास 4k स्क्वायर माइनस 24k जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया उसको 0 के बराबर पुट कर दोगे। यहाँ से आपके पास क्या कर दोगे, आप कहीं ना कहीं इसको 4k कामन कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 4k कामन करके आपके पास 4k इंटू के करोगे 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24k चाहिए तो 4k इंटू 6 कर देते हो तो 24k हो जाता है इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, आर के माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, k इक्वल टू आपके पास 0 अपान में 4 हो जाएगा, आर के इक्वल टू माइनस 6 का प्लस का 6 हो जाएगा। एज k इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल तो देयरफॉर k इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर का स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड breadth। कहता है क्या ये मुमकिन है कि आप एक रेक्टेंगुलर आम का जो ग्रू मीन्स बगीचा जो है उसको बना सकते हो जिसकी लेंथ जो है वो उसके ब्रेड के 2 गुना है, ठीक है, और एरिया जो है वो 800 मीटर का स्क्वायर है। ठीक, तो अगर ऐसा है, अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। तो लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेड्थ के ऊपर। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रू बी इज टू एक्स मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रू क्या हो जाएगी, जिसको आप एल बोलोगे वो हो जाएगी ब्रेड्थ का ट्वाइस है तो 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रू जो है वो आपके पास 800 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो विच इम्प्लाइज लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ क्या है 2x है इंटू ब्रेड्थ क्या है x है इक्वल टू 800 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 400 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 400 इस साइड करेंगे तो माइनस का 400 आ जाएगा इक्वल टू में 0 आ जाएगा। Comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we have therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और b इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि bx वाली है ही नहीं कोई भी आपके पास टर्म, इसीलिए c इक्वल टू आपका माइनस 400 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स माइनस 400। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 तो 4 इंटू 400 करोगे 1600 आ जाएगा, तो प्लस का 1600 बन जाएगा। एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से ज़्यादा है ना, तो देयरफॉर अगर 0 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना जी। ये तो हमारी कंडीशन है ना कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो 0 से ज़्यादा आता है तो आपके पास दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें 2 से मतलब कहीं ना कहीं 2 अलग अलग जीरोस रियल रूट्स निकलते हैं। ठीक है जी, अगर हैंड्स द डिजाइनड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू कैन बी डिजाइनड, तो ये डिज़ाइन कर सकते हो आप। ठीक है जी, एक बात तो होगी, अब आप निकालोगे लेंथ। तो नाउ लेंथ कैसे निकलेगी, आपके पास आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स इक्वल टू रूट का उस साइड जाकर स्क्वायर का उस साइड जाकर रूट बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 400 किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है। ठीक है जी, उसके बाद देयरफॉर द ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रू जिसको आपने बी यानी कि आपके पास एक्स माना था 20 मीटर निकल गया, और आपके पास लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रू एल जो है वो 2x माना था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है तो 2 2 40 मीटर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इफ़ अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। अब आपके पास कहता कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे दी गई सिचुएशन जो है मुमकिन है।
इफ़ सो अगर मुमकिन है, अगर ये संभव है, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज आपने निकालनी है। कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो दोस्तों की उम्र की अगर आप ऐड करते हो, जमा करते हो, तो आपके पास बोलता है 20 साल होता है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात करता है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज 4 साल पहले की उम्र को अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, 48 ईयर्स निकलती है जी। ठीक है, इन ईयर्स वाज 48। तो बहुत ही सिंपल, लेट करते हैं द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, देयर फॉर द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 है। दोनों के एज को प्लस करके तो आपके पास 20 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरे फ्रेंड की। ठीक है, ईयर्स में 4 ईयर्स अगो की बात करें, 4 साल पहले की तो एज ऑफ वन फ्रेंड क्या हो जाएगा आपके पास, अगर अभी एक्स है तो 4 साल पहले हो जाएगी, एक्स में से -4 कर दोगे। ठीक है, एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कि अगर आपके पास अभी 20 माइनस एक्स है तो -4 कर दोगे, उसमें भी तो 20 में से 4 गया, 16 बचेगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स आ जाएगा 4 साल पहले अदर फ्रेंड की एज। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 4 साल पहले इनकी उम्र को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 ईयर्स के बराबर आता है। तो 4 साल पहले x-4 थी आपके पास एक फ्रेंड की, दूसरे की 16 माइनस एक्स थी, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में 48 कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x इंटू 16 एक्स हो जाएगा। तो कैसे x रख देंगे, ये वाली x-4 दो टर्म है ना, एक टर्म रख लीजिए बाहर x वाली, तो अगली वाली ब्रैकेट को पूरा लिख लीजिए 16 माइनस एक्स, फिर -4 दूसरी वाली टर्म लिख लीजिए, 16 माइनस एक्स लिख लीजिए, इक्वल टू 48। ये आपके पास बेसिक कहीं ना कहीं कंसेप्ट है कि दो आपके पास कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 16 करोगे 16 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास -4 16 64 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, ये हो गया x इंटू 16 करो 16 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर दोगे, -4 इंटू 16 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आपके पास x 4x आ जाएगा, वो लिखा नहीं गया है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल टू 48। क्या हो जाएगा आपके पास, 16x प्लस का 4x आपके पास 20x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -64 इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब आपके पास एक्स स्क्वायर क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आप पहले लिखेंगे। ठीक है, प्लस आपके पास 20x आ जाएगा, bx चाहिए ना, प्लस में c, तो c की वैल्यू क्या, -64 प्लस का 48 इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 48 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 20x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आपका सेम माइनस ही रहेगा लेकिन डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 8 12 1 कैरी, 4 + 6 10 तो 111 112 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 कर दोगे। तो आपके पास आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा नेगेटिव में नहीं चाहिए, वो हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो इसलिए साइन चेंज कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 20x का -20x, माइनस 112 का प्लस का 112 इक्वल टू में 0। ठीक है जी, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या 1 है, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 112, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू b की वैल्यू 20 है। ठीक है, इन्हें -20 लिखा हुआ है, क्या बोला -20, चेक करते हैं, हाँ -20 है। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास -20 है। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए, माइनस का 20 है। ठीक है, ठीक है जी, -20 c इक्वल टू 112। ठीक, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास कितनी है 112 है। ठीक है, तो 112 है ये। ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये, हाँ ठीक है 112 है, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर -4ac माइनस का 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, -4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 4 4 16 1 कैरी 4 1 ज़ार 4, हाँ गलत करा था यहाँ पे इन्होंने, बिकॉज देखो 4 2 ज़ार 8 होता है, 4 4 ज़ार 16 हो जाता है, तो आपके पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास 1 कैरी कर दोगे, 4 1 ज़ार 4 तो 1 5 हो जाएगा।
मैं एक बार चेक कर देता हूँ, आपको फार्मूला यहाँ पे कर देता हूँ रफ में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है जल्दी के कारण कि आपके पास है 112 है, ये मैं इधर 4 बना रहा हूँ इसके कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा, 112 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करोगे। 4 2 ज़ार 8 हो जाता है, 4 1 ज़ार 4 हो जाता है, 4 1 ज़ार 4, 448 आएगा ये, ठीक है। माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारा कट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि कटिंग हो जाती है और क्या बोलते हैं, कटिंग हो जाती है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -20 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 हो जाएगा आपका। फिर आपके पास माइनस में 448 आ जाएगा, अभी हमने करा ये मल्टीप्लाई, 4 × 1 × 112, ये याद रखना 112 है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सी आपके पास 112 है, तो ये भी 112 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू में आपके पास ये माइनस का 48 बचेगा, ठीक है जी। तो आपके पास एज b² -4ac इज लेस दैन क्या है, 0, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आई। जब नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आपके पास क्या हो जाता है, b² -4ac लेस दैन 0 बोल सकते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, नहीं है रियल रूट्स, तो हैंस दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है जी। बात समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। चलिए, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर एंड आर एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा है इन्होंने, इज इट आना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है जिसका पैरीमीटर 80 मीटर और एरिया जो है आपके पास वो 400 मीटर का स्क्वायर है, अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए, ठीक है जी। ध्यान से देखना, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x मीटर और ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू y मीटर। आपको पता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके, रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज, आपके पास पैरीमीटर आपका 80 दिया हुआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू लेंथ की वैल्यू y है प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू x है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ से टू, ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है, 80 मिल रहा है। ये मल्टीप्लाई का 2 जो है ये डिवाइड में 2 ले जाओ, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो मतलब 40 आ गया। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया। आप यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। एरिया क्या होता है आपके पास, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो विच इम्प्लाइज 400 आ गया एरिया दिया हुआ, इक्वल टू एक्स आ गया लेंथ और ब्रेड्थ आ गई वाई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 400 इज इक्वल टू एक्स और वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई है, तो इस एक्स की जगह 40 माइनस वाई लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू आपके पास वाई ही रहेगी। 400 इज इक्वल टू वाई इंटू 40 करोगे 40 वाई हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कर दोगे, माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ये हुआ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई, 400 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 400 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई, क्या कर दोगे, आपके पास ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो माइनस का चेंज कर दोगे साइन आप प्लस में, तो प्लस का कम प्लीज़, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वाई स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का 40 वाई प्लस में वाई 400 इक्वल टू में 0 कर दोगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी हैव ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई का कोफिशिएंट -40 है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया होगा और समझ में आ चुकी होगा। आगे बात करते हैं। आगे ये है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। बी की वैल्यू क्या है -40 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 400 है, तो क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 जा 1600 हो जाएगा इक्वल टू में 0। 1600 माइनस 1600 करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। कितने इक्वल रूट्स है, 2 है, ये वाला 2 TWO2, ठीक है जी। तो हेल्स दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन आपके पास पॉसिबल है, ठीक है जी।
तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या निकलेंगे, वो निकालेंगे आप किस तरह से, x इजक्वल टू फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, वो है x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो विच इम्प्लाइज x इजक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास माइनस का 40 है, इन रूट में इधर प्लस माइनस आना है, ठीक है, प्लस माइनस रूट में आपके पास जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ऊपर वैल्यू निकाली वो जीरो के बराबर है, तो इधर की डालने की ज़रूरत नहीं है कोई भी वैल्यू, सीधा जीरो लिख लीजिए। अपान में 2 है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 40 अपान में 2 1 2, तो एक्स इजक्वल टू 2 1 2 2 20 40, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। लेंथ देयरफॉर द लेंथ ऑफ द पार्क एक्स इजक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इजक्वल टू एक्स, क्या रखे, एक्स इजक्वल टू 40 माइनस वाई थी ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास एक्स इजक्वल टू 40 माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 20 डालोगे इजक्वल टू 40 माइनस वाई, तो माइनस वाई इजक्वल टू 20 प्लस का 40 माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस वाई इजक्वल टू 40 में से 20 गया तो माइनस का 20 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इजक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लेंथ निकल गई 20 मीटर, ब्रेड्थ निकल गई आपके पास कितनी, 20 मीटर, ठीक है जी, क्योंकि इक्वल थे ना ये, तो दोनों तो बराबर ही निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का वीडियो लेक्चर जो है समझ आ चुका होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया इसका, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो आई होप सबको समझ आ चुका होगा, जिसको नहीं आया तो वो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। तो स्पेशली 10th वालों को विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे।